आज हम बात करेंगे बिहार में जिस तरीके से लगातार शीतकालीन सत्र में लगातार जो 3 दिनों से सदन में जो हंगामा जिस तरीके से सत्ताधारी दल के नेता और नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं शराब के मुद्दे को लेकर के कि इससे पहले बिहार में शराब काफी दिनों से बिक रहा था, तो लोग शराब पीते थे। शराब पीना हालांकि गलत बात नहीं है, क्योंकि गलत बात अभी बिहार में फिलहाल बिहार में बना हुआ है कि शराब पीना गलत है, क्योंकि शराबबंदी है। लेकिन वहीं आप बिहार के जस्ट बगल में चले जाए, झारखंड चले जाए तो शराब बिल्कुल मिलता है। उत्तर प्रदेश चले जाए शराब मिलेगा, मध्य प्रदेश चले जाए तो शराब मिलेगा। तो लोग बिहार में ना पी करके ज्यादातर जो बिहार वासी है वो उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं। जो नेताओं हैं, नेताओं के लिए हालांकि शराब बिल्कुल बंद नहीं है। ऐसा कई बार आप देखे होंगे, वीडियो के माध्यम से कई वीडियो वायरल होते हैं कि कई नेता शराब के नशे में धुत रहते हैं, पुलिसकर्मी धुत रहते हैं। और जो लगातार बाहर से शराब बिहार में आ रहा है वो कहीं ना कहीं शराब लाने में बड़े नेताओं का हाथ है। इसमें कोई आम लोगों का इसमें हाथ नहीं रहता है। हालांकि सबसे बड़ा शराब मतलब दूसरे राज्य से बिहार लाने में सबसे बड़ा एक पुलिया का काम प्रशासन करती है, जो कि बिहार की पुलिस है। और बिहार के पुलिस पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि बिहार में शराबबंदी को कैसे सफल किया जाए। लेकिन जैसा कि हमें मानना है, और आप भी जिस तरीके से देख रहे होंगे, जहां भी होंगे आप, जिस प्रखंड में होंगे, जिस ब्लॉक में होंगे, जिस जिले में होंगे, अमूमन वहां तक शराब पहुंच जा रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यदि आप बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जिस तरीके से सीतामढ़ी नेपाल के करीब है या फिर उत्तर प्रदेश के करीब है, गया का जो कुछ इलाका है वो झारखंड के करीब है, तो यहाँ पे शराब आना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूपी झारखंड से आ सकती है। लेकिन उसमें पुलिस की बहुत बड़ी मिली भगत है। बिना पुलिस के शराब आना बिहार में पॉसिबल ही नहीं है। मतलब जरूर ये हो ही नहीं सकता है कि बिहार में शराब आए और पुलिस को उसका जानकारी ना हो। हालांकि लगातार सरकार और पुलिस शराब तस्कर, शराब कारोबारी को पकड़ते हैं और शराब भी पकड़ते हैं, लेकिन उसके बाद शराब की क्या होती है वो आपको ही पता है, हमें भी पता है, और भली भांति पूरे बिहार की जनता को पता है कि बिहार में आके शराब के जिस तरीके से शराब के मुद्दे पे लगातार सियासत गर्म है। तो क्या भाजपा के नेता क्या शराब नहीं पीते हैं? क्या भाजपा के, हम बताते हैं, भाजपा के 99.9% जो नेता है वो शराब पीते हैं और शराब का सेवन करते हैं। हालांकि वो लाजिमी सी बात है कि शराबबंदी है तो वो खुले तौर पे तो शराब पिएंगे नहीं, लेकिन जिस शादी पार्टी में जाते होंगे बिल्कुल शराब पीते होंगे। ऐसा उनका है, जब हमारे गांव का एक छोटा सा बच्चा शराब पी सकता है, हमारे गांव में जब शराब मिल सकता है, हमारे गया में जब शराब मिल सकता है, तो क्यों नहीं? वो तो बड़े नेता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि वो सबके सामने नहीं पीते हैं, वो खुलेआम नहीं पीते हैं, लेकिन वो दिल्ली जाते हैं बिल्कुल पीते हैं। तो फिर क्यों चिल्लम चिल्ली? आप जिस तरीके से बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष आज जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं सदन में कि शराबबंदी गलत तरीके से है, तो क्या 3 महीने पहले शराबबंदी सही था? क्या 3 महीने पहले आप सरकार में जब थे तो शराबबंदी का विरोध क्यों नहीं किए? शराबबंदी तो लगातार आज वर्षों से चला आ रहा है, मतलब 5-6 साल से चला आ रहा है। तो क्या नीतीश कुमार बिल्कुल उस टाइम सही थे? आज जब राजद के साथ चले गए तो शराबबंदी नीति गलत हो गई। जिस तरीके से कल श्रेयसी सिंह बीजेपी के एमएलए हैं, वो जिस तरीके से शराब के मुद्दे पे एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, वैसा लग रहा था कि वो खिसियाई बिल्ली होता है ना, उस तरीके से कि सरकार इनकी चली गई है, नीतीश कुमार इनके पाले से चले गए हैं, तो ये बेतुकी की बयान कर रहे हैं। और ये जाहिर सी बात है कि आज भी नीतीश कुमार यदि भाजपा में आना चाहेंगे तो भाजपा इन्हें स्वेच्छा से ग्रहण करेगी और आज फिर इनको सीएम उम्मीदवार घोषित करेगी, क्योंकि भाजपा के पास अपना कोई वजूद नहीं है। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो भाजपा पूरी तरीके से बिहार में राज्य कर सकती है, बिहार में बिल्कुल भाजपा का राज्य बन सकता है सरकार, लेकिन भाजपा का कोई वैसा नेता नहीं है, भाजपा में खुद वो कैपेसिटी नहीं है, भाजपा में खुद उतनी ताकत नहीं है कि जो भाजपा की कोई भी नेता जो बिहार की जनता से लगातार कम्युनिकेट कर सके और वो आपसी मतलब एक तरीके से होता है बॉन्डिंग। नीतीश कुमार का क्या है कि वो खुलेआम किसी भी लोगों से, आम लोग से भी खुलेआम तौर पे अच्छे से बात कर लेते हैं। ये नहीं कहेंगे कि किसी भी लोगों से बात कर, लेकिन हर समाज के नेता से
वो बिल्कुल इस तरीके से जुड़े हुए हैं। नीतीश कुमार हालांकि लंबे अरसे से बिहार की राजनीति की हैं और बहुत बड़े नेता हैं, तो बिल्कुल हाँ, एक तरीके से नीतीश कुमार का यह भी कमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार के उनसे बेहतर एक ऑप्शन ही नहीं है। एक होता है कि विकल्प रहे, विकल्प के तौर पर यदि आप देखा जाए तो चिराग पासवान बिल्कुल है, लेकिन भाजपा उन्हें आगे करेगा नहीं, क्योंकि भाजपा को खुद डर है कि यदि चिराग पासवान को आगे करेगी तो लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में मजबूत हो जाएगी। और चूंकि भाजपा कभी चाहती नहीं है कि उनके साथ जो दल रह रहा है, ये भाजपा ही नहीं, भाजपा के जो वो बिहार के नेता हैं, क्योंकि उनका तो खुद का वजूद है नहीं, वो चाहते नहीं है कि बिहार आगे बढ़े, बिहार के जो हमारे साथ दल रह रहा है वो भाजपा से आगे चले जाए, क्योंकि वो अपना वजूद, अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। भाजपा के कितने नेताओं को आप देखे हैं कि लोगों से बात करते, लोगों के कार्य करते, कितने बार वो अपने क्षेत्र में घूमे हैं, लेकिन वहीं जदयू राजद की जिस तरीके से अभी राजद काम कर रही है, बिल्कुल वो लाजिमी सी बात है कि सरकार जिसकी भी होगी, हत्या, लूट, बलात्कार होगा। ऐसा नहीं है कि भाजपा की सरकार आज आ जाएगा तो कल लूट बंद हो जाएगा। बिल्कुल ये बिल्कुल हर किसी के राज्य में ये जारी था, जारी रहेगा और जारी है। इसमें और विपक्ष का काम है कि वो सत्ता पे से जवाब मांगे, और सत्ता का भी एक बनता है कि उनका जवाब दे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर पे काम करना बहुत अच्छी बात है, काम करना चाहिए और इस पे सवाल उठाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से अभी सरकार में आकर के राजद के जो विधायक है, राजद के जो कार्यकर्ता है, अपने क्षेत्र में अपने लोगों से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ये बिहार के लिए हमें ऐसा लगता है कि 15 सालों में एक बदलता बिहार हम देख रहे हैं। लेकिन अभी 3 महीने पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, लेकिन आप कितने भाजपा के नेताओं को देखे होंगे कि वो अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अपनी जनता से बात कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं हुआ है। और तकरीबन आज 17 सालों से भाजपा बिहार में सत्ता पे कायम है और मजबूती से कायम है। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि भाजपा कमजोर है। हाँ, ये है कि वो अपनी वर्चस्व नहीं बना पाई है, वो उस तरीके से कार्य नहीं किए कि वो अपने मुख्यमंत्री का चेहरा दे, और उनके पास एक मौका भी आया तो नीतीश कुमार को इसलिए बनाए कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि जिसके पास चेहरा नहीं रहेगा वो किसी दूसरे के बल पे ही सरकार चलाएगी, और वो जिम्मेदारी से भागना चाहती है भाजपा। यदि उसमें जिम्मेवारी है भाजपा, यदि बिल्कुल जिस राज्य में उनका 17 सालों से सरकार रहा है, और जिस राज्य के बड़े बड़े मंत्री केंद्र सरकार में है, रामकृपाल यादव, अश्विनी चौबे, रविशंकर प्रसाद, तो कई नेताओं हैं बिहार से जो केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि लगातार अब जैसे 39 में 40 सीट एनडीए को मिला केंद्र सरकार में, आज भी लोकसभा का यदि चुनाव हो जाए तो सबसे ज्यादा सीट भाजपा को मिलेगी, लेकिन राज्य में भाजपा का कोई नेतृत्व करने वाला नेता की कमी है। और भाजपा कभी नहीं चाहती है कि जो उनके साथ दल है, जो छोटे दल है, वो बिहार में उनको आगे करे और उनसे आगे बिहार की सरकार चलाए, क्योंकि जवाबदेही से भाजपा भागती है। देखिए आज भी ये बात हम नहीं, ये बात मीडिया भी कह रही है और ये भाजपा को भी पता है कि आज भी नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ करके भाजपा में शामिल होना चाहेंगे तो भाजपा उन्हें स्वागत करते हुए भाजपा में विलय कर लेगी, विलय इन द सेंस की मर्ज कर लेगी और फिर से गठबंधन तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से आप देखें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए और बिहार में जिस तरीके से अपना एक रैली किए, और पटना यूनिवर्सिटी में जो छात्र थे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे उन पे घेरे और सवाल भी किए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा कम मिलेगा, हालांकि उस टाइम भी सरकार भाजपा की थी, तो उस सवाल से भागते चले। तो बिल्कुल युवाओं में रोष है भाजपा से, बिल्कुल युवाओं में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का एक क्रेज है उस तरीके से बिहार में भाजपा का क्रेज नहीं है, लेकिन एक दबे मन से कि वो उनको डर है, डर नहीं है कहे तो एक विश्वास बना हुआ है। लेकिन भाजपा को अब चाहिए कि पूरी मजबूती से बिहार में आए और अपने बदौलत सरकार बनाए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा दिन प्रतिदिन कटाक्ष करके चाह रही है कि हम लोगों से जुड़ जाए, तो उसके लिए आपको रोड पे आना होगा, आपके कार्यकर्ताओं को रोड पे आना होगा। भाजपा के ज्यादातर कार्यकर्ता जिस तरीके से लोगों से पेश आते हैं, आम जनता से पेश आते हैं, तो वो नेता का उनमें कोई ये नहीं झलकता है, और उन तरीके से ऐसा लगता है कि वो किसी पावर हो जाता है कि आप शक्तिशाली पद है और उसका उपयोग नहीं सदुपयोग कर रहे हैं। वही राजद के कई ऐसे नेताओं को हम दिखाएं, सुधाकर सिंह लगातार मीडिया में लगातार सवाल कर रहे हैं सरकार में,
तो बिल्कुल सुधाकर सिंह अपनी काबिलियत पे, अपनी पब्लिसिटी, जो व्यक्तित्व का निखार होता है वो दर्शा रहे हैं पूरे बिहार में। सतीश दास को देखिए, अब लगातार जमीन पे संघर्ष कर रहे हैं। विनय यादव को देखिए, लगातार जिस तरीके से आप बाहुबली नेता रिटलाल यादव को कहते तो लगातार सोशल मीडिया से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों तो जन सरोकार की लगातार आवाज उठा रहे हैं। तो कई ऐसे भाजपा के नेताएं हैं जो लोगों से भागते, अपने क्षेत्र जाने से बचते हैं, और इस चीज का बखूबी फायदा राजद ले रही है। तो इस पे विचार करने वाली बात है और भाजपा के शीर्ष नेताओं को सोचने वाली बात है। हालांकि बिल्कुल यदि भाजपा चिराग पासवान को इस बार आगे करके चुनाव लड़ती है तो कहीं ना कहीं मजबूती से भाजपा सरकार में आएगी। और जिस तरीके से भाजपा का रवैया है, बिल्कुल सदन में हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, उनको सड़क पर आकर के काम करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है और आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें।